जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स, जो कि 6 अगस्त का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा, हाल ही में किस संस्थान ने NIRF 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए, हाल ही में IIT मद्रास ने NIRF 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने को मंजूरी दी है। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने को मंजूरी दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जुलाई 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। तो देखिए, जुलाई 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3.23 लाख गाँव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, महापंजीयक की SRS रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर IMR देखिए घटकर कितना हो गई है। तो देखिए, महापंजीयक की SRS रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर घटकर 25 हो गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 4 यूरोपीय देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता EFTA कब से लागू होगा। तो देखिए, 4 यूरोपीय देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल का पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व ओणम वर्ष 2025 में कब धूमधाम से मनाया गया। तो देखिए, केरल का पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व ओणम वर्ष 2025 में 5 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, हाल ही में किसने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 शीर्षक से 2 नवीनतम रिपोर्ट जारी किया है। तो हाल ही में WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 शीर्षक से 2 नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की है। तो देखिए, हाल ही में भारत देश ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, हाल ही में 33 जीवन रक्षक दवाएं डायग्नोस्टिक किट पर GST दर कितना प्रतिशत की है। तो देखिए, हाल ही में 33 जीवन रक्षक दवाएं डायग्नोस्टिक किट पर GST दर 0% कर दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2026 में यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, अप्रैल 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कितने बढ़कर 18.62 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो देखिए, अप्रैल जून 2025 में भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश 15% से बढ़कर 18.62 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध प्री पैकेज और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर GST दरें कितना कर दी गई है। तो देखिए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध प्री पैकेज और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर GST दरें 0% कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। तो देखिए, वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है भारत देश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, किस राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है। तो देखिए, बिहार राज्य में कृषि उत्पादों में सुधार के लिए पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है।
अब देखते हैं डेली 7 सितंबर का करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक 4 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए, सिंगापुर में आयोजित हुई है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2025 में फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो देखिए, सितंबर 2025 में फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित हॉलमार्किंग कब से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? तो देखिए, चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान आधारित हॉलमार्किंग 1 सितंबर 2025 से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित @माई भारत HQ मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यालय ने कृति सेनन को लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो देखिए, वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहाँ आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख को PMAYU आवास दिवस मनाया जाएगा? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2025 को PMAYU आवास दिवस मनाया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, कोयला मंत्रालय ने कहाँ स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है? तो देखिए, कोयला मंत्रालय ने मुंबई में स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है? तो देखिए, हाल ही में भूटान देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लाख लोगों ने आत्महत्या की है? तो देखिए, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? तो देखिए, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। अगला देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, NPCI संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में कितने लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा? तो देखिए, NPCI संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में 10 लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा।
तो ये रहा दोस्तों यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।